क्या बात है। अपना रॉकी भी ना यार खिलाड़ी आदमी निकला। छुप छुपा कर लड़कियां लाई जा रही हैं घर में। इसी से मिलने जाने वाला होगा। लेट हो गया तो लड़की घर में आ गई। रॉकी, बहुत मजे लेता है ना तू हमसे। सुबह का इंतजार कर, तुझसे मजे लिया जाएंगे मेरे भाई। चलो ओके, हाँ हम कल मिलते हैं अकेडमी में। तो ध्यान से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाइए। खड़ी क्या है, वो लोग जा रहे हैं। चल जल्दी पकड़ते हैं उन्हें। ना, बिल्कुल ना। इन तीनों को साथ में पकड़ने में बहुत खतरा है। अगर चिल्ला विल्ला दी ना तो कांड हो जाएगा। वैसे भी काली ड्रेस वाली है ना, यही उनकी लीडर है। इसको पकड़ लिया मतलब अपना काम हो गया। चलो भैया। कहाँ चलोगी मैडम जी? जेल या कोर्ट? तुम्हारे कहने पर ही तो मैं सर जी के कमरे में गई थी ना। हम क्यों कहेंगे तुझे वहां जाने के लिए? हमने तो मना किया था तुझे। फालतू। कैसी हो मैडम जी? हमारे को ज्यादा मिस तो ना किया ना? देख फालतू, मुझे जाने दे। मैं शोर मचाऊंगी, पुलिस को भी बुला दूंगी। हेल्प हेल्प। अरे दीदी, हमारे कान के पर्दे फाड़ दोगी क्या? है तुम्हारी सीनियर हो, तय क्यों तकलीफ करती हो? मैं खुद ले चलती ना थारे को थाने। वहाँ पर थारे प्यारे विशाल सर का वीडियो चलाएंगे जिसमें उन्होंने सारा सच अपने मुंह से कबूल किया है। उसके बाद तो सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। एक बार पुलिस ने उसके मुंह से थारा नाम सुन लिया ना, फिर हमारे को कुछ कहने की जरूरत ना पड़ेगी। क्या तू विशाल सर से मिली थी? उन्होंने सब बता दिया? मेरा नाम लिया उन्होंने? बिल्कुल लिया। अब मरता क्या ना करता। अब बस एक ही काम रह गया है, अपने मुंह से थैबी सच उगल ही दो। और उसके लिए हमें कोई शांत प्लेस जाना चाहिए। क्या कहते हो बॉयज? देख फालतू, प्लीज मुझे जाने दे। विशाल सर झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। फालतू प्लीज मुझे जाने दे। अले 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 अले। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो। हेल्प। क्या हुआ दीदी? इतने में डर गई? चिंता मत करो, मैं थारी जितनी गिरी हुई ना हूँ। मैं थारे को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं सोच भी ना सकती। मैं तो बस बातें करने आई हूँ, वो भी प्यार से। क्यों? क्या हुआ? मारा ये रूप देखकर डर गई? यही सोच रही हो ना? क्यों बेचारी फालतू जो रोते हुए एकेडमी से बाहर निकली थी, अचानक से उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? अपने दिमाग को ज्यादा तान मत दो। जब जिंदगी मुसीबतों में ही कटी हो ना, तो लड़ने की हिम्मत अपने आप आ जाती। खैर, मैंने क्या कहा था? मैं वापस लौटूंगी। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आई एम बैक। वो भी थारे खिलाफ सबूत लेकर। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अरे दीदी, ये झूठ ना थारे से लोगों का हथियार होता है, हमारे जैसे लोगों का नहीं। इनको जरा वीडियो दिखाओ इनके प्यारे विशाल सर जी की, ऐसे ना मानेगी। देख कितने सारे पैसे मिले मुझे, तो मैंने उनसे पैसे ले लिए और फालतू का क्रिकेट करियर बर्बाद कर दिया। अरे बस करना भाई, पूरा टेलीकास्ट आज ही देगा के? चिंता क्यों करती हो? मैं थारे को वीडियो बाद में भेज दूंगी, तो अपने बड़े से टीवी पर देख लेना। वो क्या है ना, आज थोड़ी टीम की किल्लत है। सब जब तुम्हें पता चली गया तो मुझसे क्या लेने आई हो? लेने नहीं, देने आई। एक मौका। या तो तू हमारे को सच सच बता दी कि तूने ये सब किसके कहने पर किया है, तो फिर मैं थारे को छोड़ दूंगी, थारे बारे में किसी से कुछ ना कहूँ। और हाँ, जरा सी भी चूचटाक की तो ये वीडियो मीडिया वालों को भेज दूंगी।
उसके बाद थारा जिंदगी, थारा क्रिकेट करियर सब कुछ तबाह बर्बाद हो जावे। वैसे भी थारे को कौन सा क्रिकेटर बनना है, क्योंकि थारे जैसे छोटी सोच और कांड कर्म के लोग ना जिंदगी में कुछ बड़ा ना कर सकते। फिर भी थारे को एक मौका दे रही हूँ। देखो फालतू, मैं सब सच बताऊंगी तुम्हें, बस ये वीडियो किसी को मत दिखाना प्लीज। भाई लोग, इस चांद से मुखड़े की वीडियो निकालना तो शुरू करो। अरे दीदी घबरा क्यों रही हो? ये वीडियो तो सिर्फ हम हमारी तसल्ली के लिए बना रहे हैं। ओके है ना? पिछली बार थारे पर भरोसा करके मैं धोखा खा चुकी हूँ, फिर से तो वो गलती ना कर सकती ना। चील मारो, चलो चलो शुरू करो। हमें पैसे दिए गए थे तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हारा वीडियो वायरल करने के लिए। हमें धमकी दी गई थी कि अगर तुम्हें सच बताने की कोशिश की तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे। और देखो बर्बाद तो सब हो ही रहा है, दोनों जगह से हम ही फंस गए हैं। तुम्हें ये गंदा खेल खेलने के पैसे दिए किसने थे? तुम्हें सबको ये बताना है कि ये सब तुमसे किसी और ने नहीं बल्कि आयान मित्तल ने करवाया है। पैसे तो आयान मित्तल ने दिए थे। झूठ, बिल्कुल झूठ। भाई लोग, ये ऐसे ना मानने वालों में से है। इसको थाने ले जाना पड़ेगा, वहीं इसको अकल आवेगी। जब मीडिया वाले इसके पीछे पड़ेंगे, पूरी दुनिया थू थू करेगी ना, तभी इसे समझ आएगा। चल। नहीं, फालतू में सच बोल रही हूँ। हमें ये सब करने के पैसे आयान मित्तल ने दिए थे। उनके ही कहने पे हमने तुम्हारे साथ ये सब किया। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है ना? मेरा बैंक स्टेटमेंट चेक कर लो, तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। उन्होंने ही हमें पैसे दिए थे। ये बैंक का मैसेज है, देखो इसमें कहां से पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं। फालतू मुझे नहीं लगता ये लड़की झूठ बोल रही है। देखना कितनी डरी हुई है। अगर ये झूठ बोलेगी तो इसका ही करियर बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी इसको झूठ बोलकर मिलेगा भी क्या? देख, तू जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी ना कि तेरी बर्बादी के पीछे कोई और नहीं, अयान मित्तल का ही हाथ है, तो तेरे लिए अच्छा होगा बहन। विशाल ने भी वही कहा था जो ये लड़की कह रही है। अयान मित्तल ने अपने घमंड में आके तेरे साथ ये सब किया है। ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, फालतू छोटी छोटी बातों को अपनी इज्जत पर ले लेते हैं। और हम जैसे गरीब लोग इनके लिए कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं। कोई कदर नहीं होती इन्हें हमारी। तू भी इस बात को समझ ले फालतू। अयान मित्तल को अपना बदला लेना था, उसने ले लिया। छोड़ दो इसे, जाने दो। मैंने कहा जाने दो। याद रखना, अगर मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तुम तीनों के करियर को मैं बर्बाद कर दूंगी। अब तू क्या करेगी फालतू? मित्तल हाउस जाऊंगी। अब क्यों जाना है तुझे वहाँ? तुझे जो जानना था वो तो तुझे पता चल गया है। फिर अब क्या बचा है तेरे लिए वहाँ? देख, जो होना था सो हो गया। अब जाने दे, छोड़ सब। तू सिर्फ अपने क्रिकेट पे फोकस कर। और वैसे भी हमारे पास विशाल के खिलाफ वो कन्फेशन वीडियो तो है ही। हम तेरा वो एकेडमी में वीडियो दिखाकर वापस एडमिशन भी करवा सकते हैं। अब मित्तल हाउस वापस जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वापस जाना तो हमारे को पड़ेगा ही। जब तक मार्ट साहब के मुंह से मैं सच ना सुन लेती ना, मैं उस घर से हिलने वाली ना हूँ। मार्ट साहब को बताना होगा कि हमारी किस बात से उनकी इज्जत पर इतनी ठेस पहुंच गई कि उन्होंने हमारे से हमारे सपने छीन लिए। उन्हें जवाब देना होगा, देना होगा। लेकिन फालतू से क्या होने? हमारे को मार्ट साहब से जवाब चाहिए, मतलब चाहिए। इसका नाम फालतू होगा, फालतू। कनिका मैम तो सिर्फ अयान की हेल्प कर रही थी क्योंकि वो उनका दामाद है। बाकी तुम्हारा क्रिकेट का करियर खत्म करने वाला इंसान अयान है। ये बैंक का मैसेज है, देखो इसमें कहां से पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं। बहुत मजा आई ना धारी को।
हमारे साथ ये सब करके। हमेशा सोचती थी कि इस बड़े और अनजान शहर में तो हमेशा हमारा साथ दोगी, हर पल पर हमारी मदद करोगी। आप उसे किया अनमोल बनने का सपना पूरा करने में, और मदद करना तो दूर, मैंने हर पल हर कदम पर हमारी सिर्फ और सिर्फ परीक्षाएं लिए। वो पैसे तो अयान मित्तल ने दिए थे। 8 साल उन्होंने भी तुम्हारे को कितने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, जिनके बारे में मैं कभी सोच भी ना सकती। और जब मैंने उन सपनों पर विश्वास करना शुरू कर दिया, जब मैंने उनको पूरा करना अपनी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य बना लिया, तो उन्होंने एक पल में हमारे सारे सपने चूर चूर कर दिए। हमारी बेबसी तो देखो माता रानी, किसी ने ये तक ना बता सकती कि हमारी बर्बादी के पीछे मार्ट साहब का हाथ। क्यों किया था उन्होंने हमारे साथ ऐसा? एक बार भी ना सोचा कि मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। अरे को तो कुछ समझ में ना आ रहा क्या करूं। सोचा था कि अपने गुनहगारों का पर्दाफाश करके अपने नाम पर लगी कालिक मिटा के एकदम गर्व से अकेडमी वापस लौटूंगी, पर हमारी फूटी किस्मत को ये तक मंजूर ना था। इसलिए तो अकेडमी का दरवाजा भी हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। हमारा नाम भी फालतू सिंह है माता रानी। भले ही मार्ट साहब ने हमारे को क्लीन बोल्ड कर दिया, पर मैं अभी अपने सवालों के जवाब लिए बिना यहाँ से हिलने वाली ना हूँ। अब तो उनको खुद अपने मुंह से बताना होगा कि हमारे साथ ये सब किया क्यों। रॉकी! रॉकी! क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रहा है? रॉकी कहाँ है? सो रहा है क्या? रॉकी! अरे बता तो सही, क्या हुआ? सब पता चल जाएगा। क्या हुआ बाबा? अब क्या किया रॉकी ने? हाँ जी सर जी, वो मैं कपड़े धो रहा था, आपकी आवाज नहीं आई, बोलिए। कौन हो तुम? इस घर में तुम्हारी हैसियत क्या है बताओ। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, तुम्हारी इस घर में हैसियत क्या है बताओ। सर जी, नौकर हूँ, रसोईया, खाना पकाता हूँ। एग्जैक्टली, तुम इस घर के नौकर हो। बार बार मुझे याद दिलाना पड़ेगा। बाबा, अचानक ऐसा क्या हुआ? आप इससे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूं। पूछो इस लड़के से, आधी रात को इसके कमरे में लड़की क्या कर रही थी? जी, लड़की? तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे कमरे की खिड़की में से एक लड़की को कूदते हुए। ऐसे तुम बोलते हुए थकते नहीं हो, तो फिर अचानक तुम्हारी जबान पर ताला क्यों लग गया? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी हमारे घर में ऐसा काम करते हुए? बस सामान बांधो, निकलो यहां से अभी इसी वक्त। गेट आउट। बाबा, एक मिनट देखिए, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम लोगों ने इसे अपने सर पे बिठा रखा है, यही इसका नतीजा है। बस अब और नहीं, पैर में पहनने वाले जूते सर पर नहीं रखते, और यही सबक आप सबको आज सीखने की जरूरत है। रॉकी, सच में तुम्हारे कमरे में कोई लड़की आई थी? हाँ दादी, बड़े पापा सच कह रहे, मैंने भी देखा था कल रॉकी के कमरे के खिड़की से एक लड़की को कूदते हुए। रॉकी, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे कैसे किसी को तुम घर में ला सकते हो? हाँ? एग्जैक्टली, आप लोग समझो। कल अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग सवाल हम मित्तल से ही पूछेंगे। ये तो पतली गली से भाग लेगा। प्लीज आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। रॉकी, मुझे बता, कौन थी वो लड़की? गर्लफ्रेंड थी तेरी? अरे बोलना। कि ये बताऊं कि वो हमारी गर्लफ्रेंड नहीं, मैं खुद थी। जी, मेरी गर्लफ्रेंड ही थी। वो रात में अचानक से सरप्राइज देने आ गई। अब मुझे पता नहीं था, वरना मैं तो मना कर देता ना। तो सारी बड़े साहब
और मैंने उसको साफ साफ शब्दों में समझा दिया है कि आज के बाद इस घर में कदम भी ना रखे। तो सारी सबको। ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना, ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। चलो अब सब तुम भी अपने अपने काम पे चलो। माँ आप इतनी आसानी से ऐसे। बच्चा है जनार्दन, पर बेवकूफ नहीं है। बोल दिया ना उसने गलती हुई, समझा दिया है, अगली बार से ऐसा नहीं करेगा, ध्यान रखेगा। और तू क्यों खामखा अपना बीपी बढ़ा रहा है? अगली बार कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मैं खुद हैंडल कर लूंगी। अगली बार ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वरना मैं खुद धक्के मार के इसे बाहर निकाल दूंगा। मैं तो जैसे मरी जा रही हूँ इस घर में रहने के लिए। हार से ज्यादा जल्दी मारे को इस घर से निकलने की। एक बार बस हमारे सवालों का जवाब मिल जाए, फिर तो इस घर के किसी इंसान का चेहरा भी ना देखूंगी मैं कल रात तुम्हारे कमरे में आके तमाशा नहीं करना चाह रहा था। आगे से मैं ऐसा कोई लिहाज नहीं करूंगा, समझे? तो किंचुक सही कह रहा था। कल तू इतनी जल्दी में इसलिए था कि तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था। रॉकी मुझे तो बता सकता था। अरे मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? बल्कि मैं तो तेरी मदद कर देता, कोई ना कोई जुगाड़ लगा देते हम। देख बेकार में सुबह सुबह इतना कुछ सुनने को मिल गया। रॉकी तुझे पता है ना, मुझ पे भरोसा कर सकता है तू। कनिका मैम नहीं, तुम्हारा करियर बर्बाद करने वाला इंसान अयान मित्तल है। भरोसे का ही तो सारा खेल है सर जी, बिना बात के ऐसे किसी पे भी नहीं करना चाहिए। इस सुबह सुबह क्या खा लिया तूने? इतनी डिप्रेसिंग बातें क्यों कर रहा है? रात को नीता से लड़ाई हुई थी क्या? लड़ तो मैं अपनी किस्मत से रहा हूँ, ने कम टाइम में इतने अनुभव जो दे दिए, समझ में ना रहा के करो। खैर मुझे बहुत काम, मुझे जाना है। रॉकी तुम इसे क्या हो गया? फालतू की हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है। वो एकेडमी की लड़कियों तक पहुंच गई। मुझे लगता है हमने जो अयान पर इल्जाम लगाया है, फालतू को उस पर विश्वास नहीं हो रहा। उसके मार्ट साहब उसका क्रिकेट करियर बर्बाद कर देंगे, वो इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे। इसीलिए विशाल के बाद अब वो एकेडमी की दूसरी लड़कियों से सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कल जब उस लड़की ने अयान पर फिर से इल्जाम लगाया, उसके बाद तो वो पूरी तरह से टूट चुकी होगी। नहीं मॉम, मुझे नहीं लगता है वो टूट जाएगी। वो दोबारा सच जानने की कोशिश जरूर करेगी। अगर अयान तक वो खुद पहुंच गई सारा सच जानने के लिए तो। इस वक्त अयान कहाँ है? वो ऑफिस गया है। हम फार्म हाउस जाने वाले हैं तो पेंडिंग काम खत्म करने के लिए गया है। मुझे नहीं लगता कि फालतू अब तक अयान से मिली होगी। अगर वो मिली होती तो अयान बवाल खड़ा कर चुका होता। और वैसे भी फालतू अगर अयान से मिल भी ले तो क्या होगा? अयान खुद को बेगुनाह साबित कैसे करेगा? उसके खिलाफ प्रूफ है हमारे पास, वो ट्रांजैक्शंस, जिससे ये साबित होता है कि विशाल के अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो अयान के अकाउंट से हुए, हमारे नहीं। सब हो रहा है तुम्हें। हेलो सुनो ना, ये तो फालतू के मार्ट साहब हैं। अबे भाग। ए भागो मत। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। फालतू कहाँ है मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमें फालतू के बारे में कुछ नहीं पता सर। देखो झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं सब कुछ। तुम ही लोगों ने उसे राजन से मिलवाया था, उसका नाम टीम में लिखवा के उसे मैच खिलवाया था। देखो
मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ मेरे लिए कितना जरूरी है फालतू से मिलना। प्लीज यार। ये सच है, हमने मिलवाया था उसे राजन भाई से, लेकिन अभी वो कहाँ है हमें नहीं पता। और अगर पता भी होता तो भी हम नहीं बताते, क्योंकि फालतू नहीं चाहती कि आप उस तक पहुंचे। तभी तो वो ऐसे छुपती फिर रही है ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।